तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स ट्रिपल प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे। मींस वेक्टर एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप सब हेडिंग लिख लीजिए, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। थोड़ा सा ये और इंटरेस्टिंग अब हो जाएगा आपके लिए। सभी लोग अपना हैंड लोअर कर लीजिए। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसको हम लिखते हैं बॉक्स एबीसी। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, बॉक्स ए बी सी। यहां पे हमें एक ओरिएंटेशन का बहुत ही ध्यान रखना होता है कि जो भी वेक्टर्स हैं, जब भी आप ए डॉट बी क्रॉस सी कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे वैसे स्केलर प्रोडक्ट है बट बी क्रॉस सी तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पे ओरिएंटेशन का ध्यान रखेंगे, नहीं साइन की गलती आएगी। आप वेक्टर्स को ऐसे लिख लीजिए ए बी एंड सी। तो यहाँ पे आप राइट हैंडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सेंस मार्क कर लीजिए। वैसे तो आप कोई भी एक सेंस मार्क कर सकते हैं, बट ए डॉट बी क्रॉसेस आप लिखते हैं आई जे की। तो आई क्रॉस जे, मैं तो रिकमेंड करता हूं किसी भी एग्जाम से पहले जब भी कॉपी में आप वेक्टर्स का पेपर दे रहे हो, ऐसा कुछ हो या कहीं भी आप रफली इन चीजों को लिख के जरूर करिए, नहीं तो यहाँ पे साइन की गलती हो जाती है। आई क्रॉस जे की वैल्यू के, जे क्रॉस के की वैल्यू आई, के क्रॉस आई की वैल्यू जे। तो यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, फिर आप ऐसे सी क्रॉस ए करेंगे, फिर आप ए क्रॉस बी करेंगे, यानी वो सारे आपस में बराबर रहेंगे। अच्छा, अभी इसको मैं थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के साथ लिंक भी करूंगा, अभी बस आप इसे नोट कर लीजिए। आप ये डायरेक्शन मार्क करके रख लीजिए राइट हैंडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग। यही वैल्यू आपकी बी डॉट सी क्रॉस ए के भी इक्वल रहेगी। बी डॉट सी क्रॉस ए, इसको आप बॉक्स बी सी ए लिखेंगे या बॉक्स ए बी सी। ये वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी अभी वो और अच्छे से समझ में आएगा। आई जे के लिए तो समझ आ रहा होगा, लेकिन किसी भी वेक्टर के लिए सही होगा। और क्यों होगा इसको अभी मैं मैथमेटिकली प्रूफ भी करूंगा, ठीक है। इसको आप लिखेंगे बॉक्स बी सी ए। इसी तरीके से सी डॉट ए क्रॉस बी को आप लिखेंगे बॉक्स सी ए बी। और जैसा कि अभी मैंने कहा कि अभी आप मेरे ऊपर विश्वास करके इसे लिख लीजिए, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ऐसा क्यों, इसका भी हम प्रूफ अभी देखेंगे। अच्छा, यहां पर हमने एक बात क्या कही कि भाई तीनों बॉक्स इक्वल होंगे, मींस बॉक्स ए बी सी की वैल्यू इक्वल होगी बॉक्स बी सी ए, ये वैल्यू इक्वल होगी बॉक्स सी ए बी। ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं 3 डायमेंशनल स्पेस में ए बी सी वेक्टर्स को कुछ लेट कर लेता हूं, ठीक है।
इनकी प्रॉपर्टीज फिर बाद में देखेंगे, पहले एक चीज देख लेते तीनों बराबर क्यों होते हैं। तो अब देखिए यहां क्या करेंगे, यहां पे ये मैं लेट कर लेता हूं, लेट वैसे ये n डायमेंशनल स्पेस के लिए भी सही होगा, लेकिन हमें चर्चाएं 3D स्पेस की करनी है, मींस जिसमें आई जे के की बात होती है, बाकी वो IIT के स्कोप से बाहर हो जाएगा। तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब है कि हमने एक्स वाई जी प्लेन में वेक्टर्स को कंसीडर किया है। तो मैं ए वेक्टर को यहां लिख लेता हूं, ए वेक्टर जो भी है कंपोनेंट वाइज लिखते हैं, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बी वेक्टर आपका है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। सी वेक्टर आप ऐसे ही लिख लीजिए, C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। अब आप A डॉट बी क्रॉस सी या B डॉट सी क्रॉस से कुछ भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये फिलॉसफी थोड़ी बहुत हमने डिटरमिनेंट में भी डिस्कस करी थी, अगर आपको याद हो। तो अगर हम B क्रॉस सी कैलकुलेट करेंगे, B क्रॉस सी, जरा ध्यान दीजिए, मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे A डॉट बी क्रॉस सी, तो उसके लिए मुझे B क्रॉस सी चाहिए होगा। A डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए होगा, B क्रॉस सी। ये तो यहां पे B क्रॉस सी का मैं कैलकुलेशन करने के लिए कुछ ऐसा पैटर्न बनाता हूं। एक बार मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं ताकि सारे बच्चे से फील कर पाए। यहां पे आप आई जे जैसे आप नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते आए थे पहले, वही टेक्निक यूज करेंगे। B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। अब जैसे ही आप B क्रॉस C कैलकुलेट करेंगे, तो B क्रॉस C की वैल्यू यहां पे B2 C3 माइनस C2 B3 आई कैप ऐसे कुछ मिलेगी। अपने दिमाग में आप इमेज बनाना शुरू कर दीजिए अब। यानी अगर आप A डॉट बी क्रॉस सी कंप्यूट करेंगे, ये कुछ और नहीं, ये आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा। यहां पे मैं स्टेप स्किप कर रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। A1 आप रो या कॉलम कैसे भी एंट्री कर लीजिए, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। आप अगर यहां पे ध्यान से देखें तो B क्रॉस C, ये आपका B क्रॉस C है। इसमें क्या था, B2 C3 माइनस C2 B3 आई कैप। अच्छा, ये B2 C3 C2 B3 ये बेसिकली है क्या, A1 का कोफैक्टर। जब आप डॉट लेंगे तो A1 उस कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे, मींस आप एलिमेंट का उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख रहे हैं, दैट इज डिटरमिनेंट। सिंपली क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट हो जाएगा, मींस वो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। A डॉट बी क्रॉस सी यानी आप रो बेसिस पे या कॉलम बेसिस, मींस रो वाइज या कॉलम वाइज वेक्टर्स की एंट्री कर लीजिए, उसी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। यानी सिंपली अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, B क्रॉस सी, मींस आप A1 A2 A3 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर वाले वेक्टर्स लिख रहे हैं। कौन से वेक्टर, कोफैक्टर वेक्टर। ये B क्रॉस सी क्या आएगा, कोफैक्टर वेक्टर। दिस इज कोफैक्टर वेक्टर, मींस A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। यहां मैंने एक छोटी सी गलती करी है, बिकॉज कोफैक्टर हम प्रॉपर साइन के साथ लिखते हैं, तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे साइन है, मींस A1 कोफैक्टर है तो प्रॉपर साइन के साथ लिखा गया होगा, प्लस माइनस यहाँ पे होगा, यहाँ भी प्लस माइनस होगा। आप ये बातें शायद समझ रहे होंगे। अब आप अगर A वेक्टर से इसका डॉट लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट मिल जाएगा। वो क्या होगा, A1 A1 A2 A2 प्लस A3 A3, राइट। बस मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं।
कितने बच्चे ये बात अच्छे से समझ गए? प्लीज रेज योर हैंड। कितने बच्चों को पूरी कहानी खूब अच्छे समझ आ रही है? मैंने ये कहा अगर आप बी क्रॉस सी कैलकुलेट करेंगे तो जो मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना रखा है वो बी क्रॉस सी A1 A2 A3 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हैं। ठीक, अच्छी बात है भाई, लगभग सारे बच्चे ये बात समझ रहे हैं। चलिए ये बात आप नोट कर लीजिए, हम यहीं से आगे चलेंगे। अच्छा, अब यहां पे अगर हम पिछले पेज की बात करें, किसी एक साथी से पूछ लेते हैं, ये BCA, जब मैंने BCA कंप्यूट किया तो ABC का बॉक्स और BCA का बॉक्स, ये बताओ भाई कृष्णा दोनों बराबर क्यों हो गए? कोई भी साथी बताए? इसिका, जिया, सुमन, आदित्य, कोई भी बताओ, रेनू। बॉक्स ABC और बॉक्स BCA बराबर क्यों हो रहे हैं? एनीवन? किसी ने कुछ आंसर किया, बार देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम क्यों सेम रहेगी? डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्योंकि हम BCA में किन्हीं दो रो को चेंज कर दे रहे हैं ना। जब भी हम दो रो या कॉलम को एक्सचेंज करते हैं तो साइन क्या रह जाता है? सेम, और वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही भाई? इसीलिए बॉक्स ABC और BCA सेम होंगे। ऑलमोस्ट सभी लोग समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अगर अब आपसे कोई यहां पे कहे, लगे हाथ ये बात पूछ ले भाई कि नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ACB, बॉक्स ACB, मैंने सेंस चेंज कर दिया ACB, तो आप कहेंगे जो बॉक्स ACB की वैल्यू होगी वो माइनस बॉक्स ABC के बराबर रहेगी। बॉक्स ACB की वैल्यू, क्योंकि आपने इस बार क्या किया, किसी भी एक रो और कॉलम को एक्सचेंज किया है, ऐसे में डिटर्मिनेंट के बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं ये सारी बातें सबको याद रहेंगी। अच्छा, एक बात आप यहां और नोट कर लीजिए साथ ही साथ कि बॉक्स ACB की वैल्यू आप यहां पे भी सेम सेंस लेके चलेंगे, बॉक्स CBA, और ये बराबर होगी बॉक्स BAC। ये बात आप याद रखेंगे। अब यहां पे हमने ये भी फिलॉसफी डिस्कस करी थी कि भाई अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर हो जाएं, मींस ये तीनों वेक्टर जो भी हमने ABC वेक्टर्स कंसीडर किए थे, लेट सपोज ऑल दीज वेक्टर्स आर लाई इन दिस प्लेन, और इस प्लेन का मैं नाम रख देता हूं, सपोज ये प्लेन कुछ पाई प्लेन है। ये बातें हमने कई बार डिस्कस करी हैं, फिर से इसे डिस्कस कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में हमने ऐसी चर्चा करी थी। ये हमारा कुछ, ये सेम प्लेन में वेक्टर से कहीं भी आप बना लीजिए, कुछ इस तरीके से, अगला वेक्टर कुछ इस तरीके से। ये तीनों कोप्लानर वेक्टर्स हैं, एक प्लेन में है। ये वेक्टर आपका A वेक्टर है, ये वेक्टर B है, और ये वेक्टर C है। तो अगर मैं कोप्लानर वेक्टर्स की बात करूं तो इसमें जो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया था, मींस A डॉट B क्रॉस C. So now you can see one thing, that B cross C vector is perpendicular to this pi plane. इस पाई प्लेन के एक नॉर्मल वेक्टर होगा। तो भाई हम सेम प्लेन में 3D डायग्राम तो नहीं दिखा सकते हैं, यानी हम इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर मान लेते हैं। ये कौन सा वेक्टर है? B क्रॉस C।
राइट। ये हमारा बी क्रॉस सी वेक्टर है, आउटवर्ड होगा इनवर्ड होगा कहीं भी रहे, और एक नॉर्मल वेक्टर का मैं ए के साथ डॉट ले रहा हूं तो ये वैल्यू 0 होगी, बट इट्स रिवर्स मे नॉट बी करेक्ट। मिस अगर आप उल्टा चलेंगे कि ए डॉट बी क्रॉस सी 0 है तो ए बी सी कोप्लानर होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। कई बार हम ऐसी गलती कर जाते हैं, यहां पे रिवर्स स्टेटमेंट मे नॉट बी करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होने का मतलब ये भी हो सकता है कि ए बी सी वेक्टर में से कोई भी नल वेक्टर हो, या तीनों नल वेक्टर हो, या कोई दो नल वेक्टर हो। कितने बच्चों को ये बात भी समझ आ रही है कि इसका रिवर्स करेक्ट होगा, इसकी बिल्कुल गारंटी नहीं है भाई। बट अगर ए डॉट बी क्रॉस सी 0 है तो वेक्टर्स कोप्लानर 100% होंगे। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से बहुत से सवाल एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। तो इसका मतलब है अगर कोप्लानर था तो सही है, बट रिवर्स में नॉट बी करेक्ट। यहां लिख लीजिए, बट इट्स रिवर्स मे नॉट बी करेक्ट। मे नॉट बी करेक्ट। अब यहां पे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर हम प्रॉब्लम करेंगे एक साथ ही इन पे। तो आप यहां पे हेडिंग लिख लीजिए प्रॉपर्टीज। इनको आप सिस्टमैटिकली नोट्स करते चलेंगे या नोट्स में बनाते चलेंगे। प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मैं लिखूं कि बॉक्स लैम्डा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो आप इस बॉक्स से लैम्डा को बाहर निकाल सकते हैं, यानी लैम्डा टाइम्स बॉक्स ए बी सी के बराबर होगा। हम दूसरी बात यहां पे करते हैं, इस बार हमने तीनों में कुछ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 मल्टीप्लाई कर दिया, आपके लिए नोन हो गया फैक्ट। लैम्डा 1 ए वेक्टर, लैम्डा 2 बी वेक्टर, लैम्डा 3 सी वेक्टर। तो यहां सबसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 बाहर निकाल लेंगे, मींस आप स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं। अगली बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब यहां पे लेके आएंगे हम। अब हमें कंप्यूट करना है ये बॉक्स ए प्लस बी, ये ए प्लस बी कोई वेक्टर है, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो पहले मैं लिख देता हूं क्या आने वाला है, फिर इसे मिलके प्रूफ कर लेंगे। भाई बगैर प्रूफ किए तो काम चलेगा नहीं। तो मैं तुक्का मार देता हूं अभी यहां पे। आई थिंक मुझे लगता है कि 2 टाइम्स बॉक्स ए बी सी के ये इक्वल होगा। अब पता नहीं सही है गलत है, प्रूफ कैसे करेंगे ये आप याद रखेंगे, स्कूल एग्जाम्स में पूछ लेते हैं इसे, तो आपका बोर्ड का फाइनल एग्जाम होगा। लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर करता हूं, यहां पे आप इनको इंडिविजुअल वेक्टर्स एज्यूम कर लीजिए। तो इसका मतलब है ये लिखा हुआ है कुछ ऐसा, a प्लस बी डॉट बी प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर। हमें ये सिंप्लीफाई करना है, तो भाई कोशिश करते हैं। यानी यहां पे लिखा हुआ a प्लस बी डॉट, अब यहां पे b प्लस सी क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट है, थोड़ी सी हमें यहां पे अलर्टनेस दिखानी होगी, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन अगर आप b क्रॉस सी या c क्रॉस b करेंगे तो दोनों में एक साइन का फर्क रहता है, क्योंकि वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक, ये सारी बातें आपको वैसे पता है।
इसे आप लिख लीजिए बी प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी प्लस बी प्लस सी क्रॉस ए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे, और यानी ये लिखा हुआ है ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस सी 0 होगा, ये लिखा हुआ बी क्रॉस सी। यहां पे बी क्रॉस ए आएगा और सी क्रॉस ए आएगा। इसको लिख लेते हैं प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। अब यहां ए के साथ डॉट को मैं ऑपरेट करता हूं, तो ये ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी लिखा हुआ है। ठीक, तो पहले मैं ए से ऑपरेट कर दूं, या आप सबको एक साथ लिख लो, आपको कंफ्यूजन होगा। ये लिखा हुआ ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब साथी यहां पे ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी है। अब अगर ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो यहां पे आएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, यहां पे एक टर्म आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेड जोन में ले चलता हूं। बी डॉट बी क्रॉस सी, प्लस आदित्य बताओ बेटा बी डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होगी? आदित्य पूनिया, यहां पे ए डॉट, इसी का बताओ क्या होगा? बी डॉट बी क्रॉस सी। यहां पे ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए। बाकी के टर्म्स यहां मैं लिख देता हूं, प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। वैसे सारे रेड जोन में हैं। ए डॉट सी क्रॉस ए, जिया तुम बताओ। कृष्णा, जिया ने बताया 0 होगा, बताओ 0 क्यों होगा? सर क्योंकि बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर होगा और बी डॉट करेंगे तो फिर वो 0 हो जाएगा, cos थीटा 90 हो जाएगा। क्योंकि बी क्रॉस सी बी और सी के परपेंडिकुलर है, और आप उससे डॉट लेंगे तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई। यहां पे आखिरी टर्म हमारे पास बी डॉट सी क्रॉस ए का, आप लिख लीजिए बी डॉट, अब आप ध्यान दीजिए, बी क्रॉस सी बी और सी के परपेंडिकुलर है, अगर बी से डॉट लेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। बी क्रॉस ए बी और ए के परपेंडिकुलर है, तो ए से डॉट लेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। बी क्रॉस ए सेम कहानी, ए डॉट सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए और सी के परपेंडिकुलर, ए से डॉट लेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो यहां मेरे बहादुर बच्चे बचा क्या क्या? बॉक्स ए बी सी और बॉक्स बी सी ए। क्या बचा? बॉक्स ए बी सी प्लस बॉक्स बी सी ए, यानी आएगा 2 टाइम्स बॉक्स ए बी सी, 2 टाइम्स बॉक्स ए बी सी। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए, हम आगे चलेंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूं सबने लिख लिया होगा। हम आगे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आई थिंक हमने 3 प्रॉपर्टी लिख ली है। फोर्थ प्रॉपर्टी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार हमें प्रूफ करना है कि ये जो बॉक्स एबीसी था, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आईआईटी ने शायद कॉम्प्रिहेंशन भी पूछ रखा है, लेकिन उसको इस प्रॉपर्टी के बगैर भी आप कर सकते थे। अगर ये प्रॉपर्टी पे तो थोड़ा जल्दी हो जाता, ये था, नहीं तो आपको ज्योमेट्री करनी पड़ती। तो बॉक्स एबीसी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे अभी, बट अभी रिजल्ट लिख लेते हैं, और ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है। तो ये वैल्यू बराबर होगी ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, नेक्स्ट में सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। हमने थोड़ी देर पहले एबीसी वेक्टर को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था, और ए डॉट बी क्रॉस यानी हमने बॉक्स एबीसी की वैल्यू ये कंप्यूट कर रखी थी। अब इसी का स्क्वायर करना है, यानी आप सिंपली दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी बॉक्स एबीसी का जो स्क्वायर है वो सिंपली दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मींस A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। आप इसमें सेकंड का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड का क्या है, सेम डिटर्मिनेंट क्योंकि स्क्वायर है। A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। सब किसी का कोई कंसर्न है और देख लेते हैं। अरे जिया दीदी, आपने मेरे पास क्या मैसेज कर दिया है? मतलब आप लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हो, ये भाई गंदी बात है, बहुत ही खराब। चलिए, तो अब आप यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप रो वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मींस यहाँ पे मैं रो 1 कंसिडर करता हूँ और यहाँ पे रो 2, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपली A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आएगा, यानी A डॉट ए। ये क्या लिखा हुआ है, A डॉट ए। फिर आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप A डॉट बी या B डॉट ए लिख सकते हैं, राइट। फिर आप A1 A2 A3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 C3 में, यानी C डॉट ए। सेकंड कॉलम में आते हैं, अब आप B1 B2 B3 को A1 A2 A3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस A डॉट बी। तो यहां पे हम सिंपली डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, यहां पे होगा B डॉट बी और यहां पे होगा नेक्स्ट वन C डॉट बी। फिर हम C1 C2 C3 और A1 A2 A3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A डॉट सी, फिर यहां पे नेक्स्ट आएगा B डॉट सी, अगला होगा C डॉट सी। ये बॉक्स एबीसी का स्क्वायर है। कितने बच्चों को ये बात समझ आई?
इसी का दीदी आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकती हो। अभी आपने हैंड रेज नहीं किया अभी तक। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकती हो। चलो भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इन प्रॉपर्टीज पे प्रॉब्लम करने से पहले अभी हमें इसका कुछ ज्योमेट्रिकल व्यू भी देख लेना चाहिए कि बॉक्स एबीसी 3 डायमेंशन में क्या रिप्रेजेंट करता है, वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, ज्योमेट्रिकल इलस्ट्रेशन। ये ज्योमेट्री में क्या रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ज्योमेट्रिकल इलस्ट्रेशन ऑफ स्केलर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 3D बनाने की कोशिश करता हूं। वैसे 2D में 3D बहुत ही मुश्किल से बनता है, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। इस फिगर का नाम क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूं एक पैरेललोपाइपेड बना लूं। अच्छा, पैरेललोपाइपेड का मतलब होता है जैसे आप पैरेललोग्राम के ऊपर पैरेललोग्राम रखते जाइए तो आपको एक 3D फिगर मिलेगा। दैट 3D फिगर इज नोन एज पैरेललोपाइपेड। जैसे मैं कहूं क्यूब कैसे बनाना है, तो आप स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते जाओ तो आपको क्यूब मिलेगा। रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते जाओ तो आपको क्या मिलेगा, क्यूबॉइड मिलेगा। लाइक दैट पैरेललोग्राम के ऊपर पैरेललोग्राम रखते जाइए तो आपको जो 3D फिगर मिलेगा दैट इज नोन एज पैरेललोपाइपेड। तो इसके वॉल्यूम की चर्चा हम करेंगे। तो अगर हम एक्स वाई जेड एक्स ऐसे मानेंगे, यहाँ पे हमें ये नॉर्मल दिख रहा है, थोड़ा सा हमें नॉर्मल दिखाना नहीं है, हम थोड़ा और इसे टेढ़ा कर लेते हैं। चलिए कोशिश करते हैं तो ठीक ठाक फिगर बन जाए, नहीं फिर इसी से काम चलाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे सारे एजेस को मैं मिला देता हूं। मजा कमाया, जैसा सोच रहा था वैसा बना नहीं। खैर, इससे काम भाई काम इसे चलाना पड़ेगा हमें। ये भी कुछ क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है, या मैं रब करके दोबारा बना लेता हूँ फिगर। हमने कुछ पैरेललोग्राम लेना चाहिए यहाँ पे, तो कोशिश करते हैं। चलिए हमारे पास ये कुछ फिगर है, यहाँ से हमारा काम शायद ज्यादा अच्छे से बन जाए। यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। इस एज को मैं दोबारा बनाऊंगा। चलिए कुछ ऐसा फिगर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सेस बना लेता हूँ। ये सपोज मेरी एक्स एक्सिस है, ये सपोज मेरी वाई एक्सिस है,
और अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है जो नॉर्मल एक्सिस है वो कुछ यहाँ पे जाएगी, उसको मैं अलग से यहाँ पे इंडिकेट कर लेता हूं। ये मेरी नॉर्मल जेड एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस है। और यहाँ पे अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो यहाँ पे ये हमें गिवन है कि भाई एज लेंथ जो भी है, ये एज लेंथ कितना है, ए है, मैग्नीट्यूड ए है, ये वाला एज लेंथ कितना है, बी है, और ये जो एज लेंथ है ये सी है। अच्छा, अगर सारे एज लेंथ किसी पॉइंट पे मीट करते हैं, मींस दे हैव कॉमन टर्मिनल पॉइंट, इसी वजह से इनका नाम क्या होता है, को टर्मिनल एजेस। इनको किसी भी पैरेललोपाइपेड, क्यूबॉइड, किसी का भी क्या कहा जाएगा, को टर्मिनल या को टर्मिनस एजेस। इसी का मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। दिस फिगर इज पैरेललोपाइपेड। ठीक, इसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अब देखो, किसी भी 3D फिगर का अगर वॉल्यूम निकालना है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो बेस का एरिया है यूनिफॉर्म है, मतलब अगर बेस के ऊपर बेस रख रहे हो तो मतलब आपके पास एरिया तो बेस का यूनिफॉर्म ही है, केवल क्या क्रिएट हो रहा है बेस के ऊपर बेस रखने से, हाइट। तो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को ऐसे डिफाइन करते हैं, एरिया ऑफ बेस, दैट इज ए बी, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से आप किसी भी यूनिफॉर्म फिगर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, यहां पे पैरेललोग्राम के को टर्मिनस एजेस के वेक्टर्स पता है, इसको आप ए वेक्टर ले सकते हैं और इसको कुछ बी वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, राइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो पता है, जो ए बी की वैल्यू है वो सिंपली ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। ये किसका एरिया आ गया, जो आपको यहां बेस में पैरेललोग्राम दिख रहा है। हालांकि आप ऐसे बहुत सारे पैरेललोग्राम इकट्ठा करके पूरा 3D फिगर बना पाए हैं। तो एरिया कितना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। नाउ यू हैव टू ऑब्टेन हाइट। हाइट कैसे ऑब्टेन किया जाए? तो सपोज ये जो मेरा सी है लेंथ, ये जेड एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है, मींस दिस एंगल इज थीटा। तो अगर आप इस सी का, इस लेंथ का इस हाइट पे, मींस इस परपेंडिकुलर वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेंगे, तो जो मैंने यहां पे ग्रीन से कलर कर रखा है, लेट्स सपोज दिस इज ओ एम। तो ओ एम जो भी है, यही क्या है, एच है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सी कॉस थीटा। सी कॉस थीटा मींस अब आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड यहां लिख पाए, ये होगा ए क्रॉस बी, ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड सी वेक्टर कॉस थीटा, इसका भी मैग्नीट्यूड साफ साफ मैं लिख देता हूं यहां पे, मींस मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड सी मतलब सिंपली सी हो गया, इंटू मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यानी आप v की वैल्यू लिख पाएंगे यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ, आप देख सकते हैं इसे लिखा हुआ a क्रॉस b डॉट सी, यहां मॉड लगा हुआ है a क्रॉस b डॉट सी। अच्छा, यहां मॉड लगाना ये मैंडेटरी क्यों? अगर आप मॉड नहीं भी लगाएंगे तब भी आपको पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम मिलेगा, लेकिन जो वॉल्यूम वगैरह होता है कभी निगेटिव साइन के साथ हम नहीं शो करते हैं, तभी हमने यहाँ मॉडुलस पुट कर रखा है। हो सकता है कि जो पैरेललोपाइपेड मैंने यहाँ पे एक्स वाई जी में ऊपर बना रखा नीचे बन जाता, लाइक फिफ्थ क्वाड्रेंट में बन जाता, या सेवंथ को जहां भी बनता नीचे बन जाता, जस्ट को आप इन्वर्ट कर दो डाउनवर्ड, राइट, तो वहां पे निगेटिव आ जाता है। अच्छा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डॉट ए क्रॉस बी सिंपली लिखा हुआ है, यानी v क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, आपको पता ही है, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई, बॉक्स सी ए बी या फिर ए बी सी आप लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉक्स
कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई भाई? चलिए, एक और यहाँ पे 3D फिगर है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम प्रॉब्लम्स करेंगे इन पे, मिक्स क्वेश्चंस एक साथ ही करेंगे। नेक्स्ट आप लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। यहां पे हम साथ साथ टेट्राहेड्रन की कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे। तो 3D में टेट्राहेड्रन कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं, आपके पास कोई भी सपोज एक ट्रायंगुलर बेस है और लाइक दिस, और आप इस प्लेन के बाहर कोई भी पॉइंट लेके इस पॉइंट से इन सारे कॉर्नर्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, जो 3D फिगर बनेगा और टेट्राहेड्रन होगा। कृष्णा, आपने हैंड रेज कर रखा, कहीं कोई डाउट है? सर नीचे है सर मेरा हैंड। चलो, तो अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन यहाँ पे हम कंप्यूट करते हैं। यहाँ पे हम एक्स वाई जेड एक्सेस को बनाने की कोशिश करते हैं। वाई यहाँ पे कहीं हमारी एक्स एक्सिस है, अच्छा हाँ, पिछले फिगर में एक बार वापस चलते हैं। एक चीज आप देख सकते हैं, अगर ये वेक्टर सेम प्लेन में होंगे तो मींस जो ये सी वेक्टर हमने बाहर बना रखा है वो इस प्लेन में जाएगा नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्रा जो पैरेललोपाइपेड होगा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट? आपके पास क्योंकि कोई 3D फिगर नहीं बन रहा है, तो कोप्लानर के केस में बॉक्स एबीसी क्या होगा? जीरो होगा। वहां से भी आप देख सकते हैं। यहां हम एक्सिस बना लेते हैं, सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है, दिस वन इज वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है और यहां पे हमने कुछ अपना ए वेक्टर कंसीडर किया है, यहां पे कुछ हम बी वेक्टर बना लेते हैं और कुछ यहां पे हम सी वेक्टर बनाते हैं इस प्लेन के बाहर, इस तरीके से। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है। अब आपके पास देखो एक पॉइंट तो ये है, इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक 3D फिगर बनेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसी फिगर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रन। इसकी ज्योमेट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्योमेट्री के भी कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से पोजीशंस पता है। एक हमारा जो टर्मिनल है इसका, ये 0 पे है, एक ए पे है, बी पे है, सी पे है, इनका नाम रख लेते हैं कैपिटल ए, बी एंड सी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो जैसे आप कोन के केस में करते थे, 1/3 का फैक्टर है तो हमें इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ 3D फिगर को वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए हमें यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल यूज करना पड़ेगा, वो सब हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस है। तो हमें ये फैक्ट यहाँ पे याद कर लेना है कि जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है V योगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ OAB इंटू हाइट, 1/3 area of base into height. Now you can see here area of base is a triangular section और इसका एरिया आप सिंपल ट्रायंगल के एरिया से निकाल पाएंगे, हाफ मॉडुलस OA क्रॉस OB से।
राइट। बस हाइट और आपको कंप्यूट करनी है। हाइट कैसे निकालेंगे? बेसिकली आप सपोज ये एंगल मान लीजिए थीटा है, आप इसी सी का क्या करेंगे, जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे। भाई कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेने से हमें जिस प्लेन में ओ ए बी फेस आ रहा है उसे हाइट मिल जाएगी? भाई कितने लोग इस 3D फिगर को विजुलाइज कर पा रहे हैं? हमने क्या कहा था, आप एक ट्रायंगुलर फेस बना लीजिए और आप इसके इस प्लेन के बाहर कहीं भी घूमिए, कहीं भी आप पैरेलल आगे पीछे कहीं भी घूमिए, इस तरीके से हाइट तो सेम ही रहेगी। चलिए, तो यानी ये अपने पास आएगा सी कॉस थीटा। अच्छा, इसे आप लिख सकते हैं 1/3। तो यहां पे सिंपली ओ ए वेक्टर भी ए ही वेक्टर होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का हाफ, ये एरिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन हो गया, इनटू हाइट है सी कॉस थीटा। ये सब मॉडुलस में चल रहे हैं, यानी इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल्स 1/3 1/2 1/6 होगा बॉक्स ऑफ एबीसी और इस पूरे का मॉड। ये क्या आ गया, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम आ गया। अच्छा, अगर यहां हमारे पास कुछ ऐसा फिगर होता, हमारे पास ये सपोज ऐसा कुछ टेट्राहेड्रन था, ये ए बी सी है और डी पॉइंट कुछ इस प्लेन के बाहर यहां पे है, इससे मैं इन एजेस को ज्वाइन करता हूं और अब मैं टेट्राहेड्रन बना रहा हूं। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान सी बात है। इस बार हम क्या करेंगे, जो ए वेक्टर जहां लिखा था वहां पे हमारे पास क्या आएगा, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब बी माइनस ए वेक्टर, यहां पे ऐसे आएगा 1/6। आप ध्यान देना, आप सिंपली क्या कर रहे हो, वही बॉक्स एबीसी कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन यहां पे इनिशियल पॉइंट ए वेक्टर पे आ गया है, तो आप इसे लिखेंगे 1/6 मैग्नीट्यूड बॉक्स ऑफ, तो इसे आप सिस्टमैटिकली लिख लीजिए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस पूरे का मॉड। ठीक, आप इस तरीके से लिखेंगे। टेट्राहेड्रन में बहुत सारी फेमस प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से एक प्रॉपर्टी यहां मैं डिस्कस कर देता हूं, बाकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज काफी आसानी से हम समझ पाएंगे। अगर मैं सी फिगर से, सी पॉइंट से सॉरी, ट्रायंगल ओ ए बी की सेंट्रॉइड को ज्वाइन करूं, ट्रायंगल ओ ए बी के सेंट्रॉइड को ज्वाइन करूं, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन का मीडियन। ये पॉइंट क्या है, जी, सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल ओ ए बी। तो अगर मैं सी और जी को ज्वाइन कर दूं, इस लाइन को क्या बोलेंगे, मीडियन ऑफ द टेट्राहेड्रन, दिस इज नोन एज। तो हमने क्या सीखा, हाउ टू डिफाइन मीडियन ऑफ ए टेट्राहेड्रन। मीडियन ऑफ टेट्राहेड्रन के लिए आप जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं उनके सेंट्रॉइड को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे और उस लाइन को आप क्या बोलते हैं, मीडियन ऑफ टेट्राहेड्रन। लाइक ट्रायंगल, यहां पे एक बहुत खास बात होती है, जो टेट्राहेड्रन का मीडियन है उसी पे कहीं टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड लाई करता है। ट्रायंगल में 2:1 का रेशियो होता था, यहां पे 3:1 का रेशियो होता है। इसको हम ज्योमेट्री से प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे जरूरत नहीं है। यानी सी जी अपॉन, या मैं आपको बोलता हूं आप एक बार घर पे इसे ट्राई करना, यहां थोड़ी आप फाइट करना, ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये रेशियो कैसे निकालते हैं। सी जी अपॉन जी डी, दिस इज 3:1, ये रेशियो 3:1 के इक्वल होता है। यानी अगर आपसे कोई कहे
कि भाई किसी भी टेट्राहेड्रन के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या बता सकते हैं? बहुत ही आसानी से। ये आपके पास टेट्राहेड्रन है, आपको पता है टेट्राहेड्रन का जो सेंट्रॉइड है, इसको जी टी कर लेते हैं, जी टेट्राहेड्रन, और ये जी ट्रायंगल है, राइट? तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो जी है वो तो आप बहुत ही आसानी से कंप्यूट कर पाइएगा। भाई जी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सिंपली 0 वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 3 होगा, यानी आप लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 3। अब यहां पे आप सेक्शन फॉर्मूला जैसे यूज करेंगे, आपको जीटी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सपोज जो जीटी का कोऑर्डिनेट है वेक्टोरियल फॉर्म में, वो एक्स वेक्टर है। तो एक्स वेक्टर कैसे निकालेंगे? यहां पे एक्स वेक्टर आप सेक्शन फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक? तो आप यहां पे क्या करेंगे भाई, 3 इंटू जी, 3 इंटू ओजी वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ओजी वेक्टर। ओजी वेक्टर का मतलब पोजीशन ऑफ पॉइंट जी, और वो आपने कैलकुलेट कर लिया, ए प्लस बी बाई 3 है, प्लस 1 इंटू ओसी वेक्टर अपॉन 3 प्लस 1 विच इज 4। आप यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर मैं कहीं गलती नहीं कर रहा हूं तो शायद वैल्यू ये आएगी, वैसे मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 4, दिस इज, ये भाई कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, centroid of tetrahedron means if you want to calculate centroid of this tetrahedron in which position vectors are given as a b c and d, then coordinate will be, means किसका coordinate? centroid का, a plus b plus c plus d divided by 4। कितने बच्चों को भाई ये फिलॉसफी अच्छे से समझ में आई? फिर से ये कहानी ही है। बताओ जी, कितने बच्चे पूरी बात समझ रहे हैं कैसे टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड डिफाइन करते हैं? और उसका कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट किया? चलिए अब इन पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। अब बिल्कुल आप रेडी रहिए भाई। तो एक आर्काइव का क्वेश्चन लेते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं जो जेई ने पहले पूछ रखा है, वहीं से स्टार्टिंग करते हैं अपनी। चलिए पहला प्रॉब्लम तो बहुत ही बेसिक, और ये जेई 2008 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, काफी आपको आसान लगने वाला है भाई। तो देखो, सर हाँ बेटा बताओ। सर एक बार प्रीवियस पेज खोलना। पूछना है? सर ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 क्या है? यहाँ पे इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ना, यहाँ पे अगर ट्रायंगुलर फेस के सेंट्रॉइड की बात आप करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होगा, यस सर। और ये d है, 3:1 का रेशियो होता है, तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो यही मिल जाएगा ना। यहाँ पे ठीक d है की सर, प्लेस पे क्या था? 0 था, समझ रहे हो साथी? ठीक है सर। तो देखो भाई, आईआईटी ने यहाँ पे 2008 में ये प्रॉब्लम काफी दर्शनीय सवाल पूछ लिया था। और प्रॉब्लम क्या है? द एजेस ऑफ पैरेललोपाइपेड आर ऑफ यूनिट लेंथ। द एजेस ऑफ पैरेललोपाइपेड आर ऑफ यूनिट लेंथ।
are of unit length and are parallel to non-coplanar unit vectors. Non-coplanar unit vectors A, B, C means A cap, B cap, C cap, such that A dot B equals B dot C equals C dot A equals 1 divided by 2. Then the volume of parallelepiped will be, then volume of parallelepiped will be, इसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट करिए भाई. ये मेरे साथ साथ आप करिए क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी. यहाँ पे देखो बहुत सारी बातें इन्होंने बता दी हैं. पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, जिसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि A डॉट B डॉट C डॉट A की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है. अब आप कोई एक बार मेरी मदद करना चाहेगा, फिर मैं प्रोसीड करूं. किसी भी बच्चे के पास कोई कॉमन सेंस यहां पे? देखो वॉल्यूम ऑफ जो पैरेललोपाइपेड था, पहले यहां से मैं पूछता हूं, वॉल्यूम की वैल्यू थी मैग्नीट्यूड बॉक्स एबीसी. इस प्रॉब्लम को आप प्योर ज्योमेट्री से करने की कोशिश करना. अभी मैं बस यहां रिजल्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है. बेटा कृष्णा एक बार खुद से ज्योमेट्री करना, इसे आगे डिस्कस करेंगे हम. अभी हम यहाँ पे कुछ फंडेबाजी कर लेते हैं पहले. अच्छा, अब यहां पे मैं इस रिजल्ट का यूज करना चाहता हूं, तो यानी बॉक्स एबीसी का जो स्क्वायर होता है वो तो मुझे पता था, ये हमने पिछले पेज पे भाई थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, सी डॉट सी. राइट. अच्छा, यहां पे ए बी सी जो भी हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं. तो आप यहां पे ए कैप, बी कैप, सी कैप द स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे ए कैप डॉट ए कैप होगा, उसकी वैल्यू सिंपली भैया 1 आ जाएगी. ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू कितनी है? 1/2. ए कैप डॉट सी कैप की वैल्यू कितनी है वो आप देख सकते हैं, 1/2. तो यानी आप सिंपली यहीं से ये कैलकुलेशन कर ले जाएंगे. मींस अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता थी और आप प्रैक्टिस में थे तो आपको ज्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला था भाई. ये 1/2, बी डॉट बी 1/2, 1/2, 1/2, 1. कोशिश करिए यहां से, देखिए आप क्या कैलकुलेशन कर पाते हैं. भाई एक बार में कैलकुलेशन सही करना है. अब यहां पे ज्यादा टफनेस नहीं है.
नहीं बेटा कृष्णा, कैलकुलेशन गलत कर दिया है। भाई कोई एक भी सही कर दो, कैलकुलेशन तो मैं नहीं करने वाला हूं। अरे भाई कोई जल्दी करो, अब कईयों के आंसर आ गए। अरे भाई मेरे बहुत सारे दोस्तों ने आंसर कर दिया है। 1/√2 बिल्कुल करेक्ट है। तो 1/√2 बिल्कुल राइट आंसर है। आप यहां से किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? बॉक्स ए बी सी के मैग्नीट्यूड की। तो यही वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड हो जाएगा। अच्छा, एक आर्काइव का सवाल एक और ले लेते हैं। ये आज का आखिरी प्रॉब्लम है। अब आप इन पे खूब प्रैक्टिस करने वाले भाई इसके बाद। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में कुछ चेंजेस कर देता हूं, ठीक है, तो ज्यादा मजे आएंगे। देखिए इस बार प्रॉब्लम क्या है, आपके पास एक प्लेन है। प्रॉब्लम बहुत ध्यान समझना आप लोग, अब लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, बस आप फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। और इस प्लेन में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है। ये 4 पॉइंट्स हैं आपके पास। मींस अगर 4 पॉइंट सेम प्लेन में लाई करते हैं तो की बात हो रही है। यहां पे किसकी बात हो रही है? 4 पॉइंट्स अगर सेम प्लेन में है। तो साथी जो ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है या उसका पोजीशन वेक्टर है 3i माइनस 2j माइनस k। जो बी है उसका कोऑर्डिनेट है 2i प्लस 3j माइनस 4k। सी जो भी है उसका कोऑर्डिनेट है -i प्लस j प्लस 2k। डी का कोऑर्डिनेट है 4i प्लस 5j प्लस लैम्डा के। अगर ये चारों पॉइंट कोप्लानर हैं तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो भाई कोई हेल्प करेगा तुरंत? किसी को कुछ क्लिक किया कि यहां पे क्या करेंगे हम लोग? बताइए, किसी को भी कुछ क्लिक कर रहा हो? अब भाई अगर 3 वेक्टर कोप्लानर होते तो मुझे बात पता है। तो क्या मैं इन 4 पॉइंट की हेल्प से 3 वेक्टर बना सकता हूं? नहीं बेटा देखो, अब देखो अगर टेट्राहेड्रन के कोटर्मिनस एजेस दिए गए, हम वॉल्यूम निकालेंगे तो बहुत इसिका का कहना बिल्कुल सही है कि सर यहाँ पे टेट्राहेड्रन का हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था। बिल्कुल सही पकड़ा भाई इन्होंने। देखो कृष्णा, उनका इंटरसेक्ट करना जरूरी नहीं बेटा, सेम प्लेन में 2 वेक्टर्स पैरेलल भी हो सकते हैं। इसकी बात, इसिका ने ये वाली बात कही कि पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, चारों सेम में हो गए तो यानी ये वाला बॉक्स b माइनस ए बिल्कुल करेक्ट इसने कहा है। ये वाला बॉक्स क्या होगा? 0 होगा। b माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए। इसमें क्या हो रहा है
कि आप एक पॉइंट से 3 वेक्टर्स बना रहे हो, मींस एक इनिशियल पॉइंट मानते हो ना। तो यहां पे भी वही कहानी हम कर लेते हैं, हम यहां से ऐसे 3 वेक्टर्स बना लेते हैं लाइक दिस। आप यहां पे वेक्टर कुछ और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि यही वाला होगा, कुछ ऐसा। अच्छा, अगर आपका मन करे तो आप तीसरा ऐसे सीडी भी ले सकते हैं, और एक वेक्टर आप ऐसे ले लीजिए। अब आप एडी वेक्टर, एसी वेक्टर और एबी वेक्टर पे ये सेम काम कर सकते हैं। यानी यहां पे क्या खास बात होने वाली है, बॉक्स एबी एडी एसी, मेरे बहादुर बच्चे, ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। कितने साथी इस बात से एग्री करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। तो हमारे सभी बच्चों को समझ आ रहा है। तो आप ए बी, ए डी और ए सी वैक्टर्स पहले यहां पे कंप्यूट कर लीजिए। तो यहां पे ए बी वैक्टर लिख लेते हैं, पोजीशन ऑफ बी में से आप पोजीशन ऑफ ए माइनस करेंगे, तो ये आएगा माइनस आई कैप प्लस 5 जे कैप, बस ये आज का आखिरी प्रॉब्लम है, माइनस 3 के कैप। ये ए बी वेक्टर है। फिर यहां पे मैं ए सी वेक्टर लिख देता हूं, आप पोजीशन ऑफ सी में से पोजीशन ऑफ ए माइनस करेंगे, तो माइनस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। और आखिरी आप एडी वेक्टर लिख लीजिए, आप फटाफट कैलकुलेशन करिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। पोजीशन ऑफ डी में से पोजीशन ऑफ ए आप माइनस कर लीजिए, तो यहां से आएगा आई कैप प्लस 7 जे कैप लैम्डा प्लस 1 के कैप। अब आप यहां से डिटर्मिनेंट 0 कर दीजिए। फटाफट करिए जी। डिटर्मिनेंट की एंट्रीज में लिख दूं, वैसे ये एंट्रीज आपको खुद लिखनी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं लिख देता हूं। तो यहां पे -1 5 -3, ये हमें 0 करना है। एडी माइनस 1 7 लैम्डा प्लस 1 और एसी -4 3 3। अब देखना भाई कौन जल्दी से आंसर बताता है। ये डिटर्मिनेंट 0 कर दीजिए, आपको लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी। मुझे आंसर बताइए, देखना भाई किसका कैलकुलेशन अच्छा है। जल्दी फास्ट। अभी तक किसी ने डिटर्मिनेंट ब्रेक नहीं किया है? किसी का आंसर आ गया भाई? बिल्कुल करेक्ट है बेटा। तो करेक्ट आंसर है -146
डिवाइडेड बाई 17, ये लैम्डा की वैल्यू होगी। अब आप क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे जहां भी मिलेंगे सवाल। सिंगेज में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें एक कंसेप्ट अभी मैंने छोड़ रखा, अगली क्लास में कवर कर दूंगा। एक तो बैक कैब रूल है, मींस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, 2-3 चीजें अभी रहती हैं इसमें, तो हमारा वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 3D ज्योमेट्री में आएंगे। अगर ये सब चीजें आपको आती हैं तो बहुत जल्दी जल्दी 3D ज्योमेट्री वाला पार्ट हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।